अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है। तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है। और देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है। तीसरी चीज, कल शुक्रवार को, कल शुक्रवार 24 जुलाई को हम पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। कल पूरे देश में अलग अलग शहरों में, गांव में इस सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। तो आप जितने भी लोग अलग अलग शहरों से आए, गांवों से आए, अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बता दो कि हमें मिलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है अपने गांव में, शहर में। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं? इस आंदोलन को थोड़ा नेशनल बना दे अब। ठीक है, तो कल पूरे देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हम लोग आह्वान करते हैं। शांति से हम हर जगह, हर गांव, हर शहर में अपनी बात रखेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और हमने आज, क्योंकि आज मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया, मोदी जी ने बोला कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जी पेपर लीक रोकने के लिए। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद सजा दोगे, लेकिन पेपर लीक रुकेंगे कैसे, इस पर कब बात करोगे तुम? पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहे? पेपर लीक इस देश में इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि इस देश में ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे लोग निकम्मे हैं और नाकाबिल हैं। और नाकाबिल लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। तो जब तक इस देश का शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नीट की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, तब तक पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, ट्वीट से आपके हमको लगा कि शायद आप विदेशों से घूम के वापस भारत आ गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि नौटंकी, ड्रामेबाजी बंद करिए। चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है।